आचार्य जी, साइंस और ज्योतिष में क्या फर्क है? इस चीज का पता होना चाहिए मंत्र किसे कहते हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि जो सनातन धर्म है 1,95,58,85,123 वर्षा पूर्व से ये चला आ रहा है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने बताया है कि हर एक ग्रह की क्या महत्व है। उन्होंने भूलोक बनाया, भूलोक के ऊपर वैलोक बनाया, स्वाहालोक बनाया, महालोक, जनालोक, तपालोक, उत्तम लोक, गौलोक बनाया, वैकुंठ लोक बनाया, स्वर्ग लोक। टीवी बर्ड मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका प्रदीप बैंस आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आदिकाल से जो ऋषि मुनियों ने खोज की है एस्ट्रोलॉजी की। आज साइंस का युग है, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हमारे आदिकाल से जो गुरु लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो संत लोग हैं, उन्होंने बहुत सी खोजें की हैं। उन बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे खास मेहमान आचार्य आशीष कुमार जी चैनल पे आपके साथ होंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ये आशीष कुमार जी हाजिर हैं और सबसे पहले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर, थैंक यू, धन्यवाद जी। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आज आपने इस मौके के ऊपर मुझे याद किया जी। याद से बात आई है तो जो ऋषि मुनियों ने आदिकाल से जो हमारी संस्कृति बनाई है, जो हमारा रहन सहन का जो तरीका ढंग बताया था, एस्ट्रोलॉजी उसमें बहुत खास महत्व रखती है। और सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि आचार्य जी, साइंस और ज्योतिष में क्या फर्क है? देखो जी, हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत सी खोजें की हैं। एस्ट्रोनॉमी अलग चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी में जो क्या होता है, जो ग्रह होते हैं, इनको उन्होंने एक परिवारवाद के साथ जोड़ा, उन्होंने उसको अध्यात्म से जोड़ा, उन्होंने उसको आदि दैविक शक्तियों के साथ जोड़ा। और एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी, जिसमें क्या होता है, गणित विज्ञान आता है। गणित विज्ञान का मतलब जो कैलकुलेशनें होती है, पंचांग कैसे छपते हैं, इसके अंदर सूर्य की स्पीड क्या है, चंद्रमा की डेली की स्पीड क्या है, पृथ्वी कितनी स्पीड से घूमती है, ये चीज़ों का जो सारा ज्ञान होता है उसको एस्ट्रोनॉमी में रखा गया था। और जो देवी देवताओं की पूजा पाठ विधियाँ हैं, इसको उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ा था। एस्ट्रोलॉजी की बात आई है तो आज 21वीं सदी चल रही है, डिजिटल युग में लोग जी रहे हैं। कई मानते हैं, कई नहीं मानते, ये एक अलग विषय है। हम बात करेंगे आज खास तौर पे कि जो हमारे श्लोक होते हैं, जिनको श्लोक को जो हमारे खुशी और गमी में जिनको बार बार रिपीट किया जाता है, याद किया जाता है, और उनका महत्व क्या है? देखो जी, पहले तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए मंत्र किसे कहते हैं। मनम त्रायते इति मंत्रः, जो हमारे मन की रक्षा करे उसे मंत्र कहा जाता है। मंत्र विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जो आदिकाल से चली आ रही है, चाहे वो किसी भी भाषा में बोली जाए, मंत्र तो मंत्र ही होते हैं। लेकिन विशेष रूप में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो मंत्रों को लिखा वो संस्कृत भाषा में थे, जो कि सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध भाषा में लिखे गए। उन मंत्रों से क्या होता है, हमारी आत्मा को बल मिलता है, हमारे जो पूजा पाठ होते हैं उनको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारे जो सभी कार्य होते हैं सफल हो जाते हैं। पंडित जी, जाते जाते जो हमारे जैसे आदमी जन्म लेता है, जब बच्चा होता है तो तभी से पूजा विधि विधान चलता है, और मरण तक जब आदमी का यहाँ से चले जाना होता है, संसार को छोड़ना होता है, तब तक जो गतिविधि चलती है उसमें सारी जिंदगी में मंत्र जो है वो अपनी क्या महत्ता रखते हैं अगर आदमी पूजन करता है? जी देखो जी, पहले तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार ढूंढे हैं। संस्कार एक नहीं है, संस्कार 16 है। गर्भाधान से ये शुरू हो जाते हैं और अंत्येष्टि संस्कार तक चलते हैं। 16 संस्कारों में क्या होते हैं, अलग अलग मंत्रों का अलग अलग महत्व होता है। जैसे जन्म के समय जो होते हैं वो और मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो जात कर्म संस्कार हो जाते हैं उसमें और कर्म होते हैं। जो विद्या अध्ययन किया जाता है उसमें विद्या संबंधित मंत्रों का पाठ किया जाता है। जो विवाह संबंधित होते हैं उसमें विवाह संबंधित मंत्रों का पाठ किया जाता है। और भी सारे फंक्शन होते हैं। और एक लास्ट में जो संस्कार होता है जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, उसमें मृत्यु देवता की पूजा की जाती है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि जो सनातन धर्म है 1,95,58,85,123 वर्षा पूर्व से ये चला आ रहा है, तब से मंत्रों का महत्व चला आ रहा है जी। तो उन्होंने क्या किया, मंत्रों को अलग अलग हिस्सों में बांटा। पहले मंत्र विज्ञान एक ही था, उसको फिर उन्होंने 4 वेदों में बांटा। 4 वेदों से उन्होंने धीरे धीरे इनको
उपनिषदों का रूप दिया, संहिताओं का रूप दिया, फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इसको और भी आसान करते करके पुराणों में बांट दिया, जिसके कारण ये हमारे जो धर्म पूजा पाठ पद्धतियां हैं बहुत ही एक विशाल रूप को प्राप्त हो गई। ये क्या है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इधर कंधार काबुल तक के जो हिंदू जहाँ जहाँ भी बसे थे वहाँ तक इसका मंत्रों का पाठ होता था। आज बच्चे विदेश जा रहे हैं तो विदेशों में भी ये संस्कृत विद्या अपने मंत्र रूप का बहुत ही शाश्वत और विशाल रूप ले चुकी है। मंत्र एक हमारे सनातन धर्म का, एक हिंदू धर्म का एक अटूट अंग बन चुकी है। तो इसके कारण क्या है, मंत्रों का आज के समय में अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्व है, जो हमें देवी देवताओं की आशीर्वाद कृपा भी करवाता है और साथ ही साथ क्या होता है, हमारे सभी संसारिक कर्मों को भी सिद्ध करता है। जो गुरु लोगों ने, ऋषि मुनियों ने हमारी जिंदगी में हर एक चीज का महत्व बताया था, तो उसमें ब्रह्मांड भी था। तो ब्रह्मांड का आप पूर्ण विस्तार बताएं कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने बताया है कि हर एक ग्रह की क्या महत्व है। देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले भगवान ने ओम शब्द को पैदा किया। ओम शब्द से सृष्टि उत्पत्ति हुई थी। शब्द आता है कि तस्या निश्वस्ति वेदा। भगवान ने जैसे जो महाविष्णु थे, इन्होंने जब श्वास क्रिया ली, श्वास क्रिया लेने से क्या हुआ, वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों से ओम शब्द बने, ओम शब्द से वेदों की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश बने। उसके बाद फिर संसार को बनाने वाले सभी देवी देवताओं का निर्माण किया गया। फिर उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति का लिखा, जो अलग अलग वेदों में अलग अलग प्रकार से है। जो ऋग्वेद है और प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति मानता है, सामवेद अलग प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति मानता है, पुराणों में पुराणवाद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन मोटा मोटी आपको यही बतलाएं कि महाविष्णु से संसार बना। उन्होंने 14 भुवन 9 खंडों की रचना की। उन्होंने भूलोक बनाया, भूलोक के ऊपर भवैलोक बनाया, स्वाहालोक बनाया, महालोक, जनालोक, तपालोक, उत्तम लोक, गौलोक बनाया, बैकुंठ लोक बनाया, स्वर्ग लोक। धरती से 86,000 योजन किलोमीटर दूरी के ऊपर जाके उन्होंने यमराजे की नगरी बनाई। धरती से लेकर स्वर्ग मंडल के बीच में 16 नगरियों का निर्माण किया। इसी के एक श्रृंखला के बीच उन्होंने ब्रह्मांड के संबंधित नवग्रह को बनाया। नवग्रह में क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी की रचना की। आज की साइंस कहती है कि सूर्य से कल्पना करनी चाहिए, गणना करनी चाहिए, लेकिन हमारे ऋषि मुनि पृथ्वी पर थे। उन्होंने पृथ्वी को सेंटर बिंदु मान के पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हम जब जाते हैं, अकॉर्डिंग टू जो सिद्धांत तत्व ग्रंथ है, उन्होंने इसमें बताया है कि सबसे पहले पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा की कक्षा घूमती है, चंद्रमा के ऊपर बुध ग्रह की कक्षा है, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह की कक्षा है, फिर सूर्य चलता है, सूर्य के साथ साथ फिर मंगल की कक्षा आती है, मंगल के ऊपर बृहस्पति की कक्षा आती है जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, उसके ऊपर शनि ग्रह की कक्षा आती है जो 7.5 साल में अपना एक राउंड पूरा करता है। और उसके बाद क्या आता है, नक्षत्र मंडल आता है 360 डिग्री का जो होता है। ठीक है जी, इतने बड़े मंडल को उन्होंने भूमंडल में बनाया। भूमंडल से ऊपर जो है फिर भवय मंडल आते हैं, फिर स्वाहा मंडल आते हैं, जना मंडल, आगे से आगे इनको उन्होंने 14 भुवन और 9 खंडों में बनाया। देखो ऋषि मुनियों की साइंस कितनी तकड़ी थी। उन्होंने सूर्य देवता के ऊपर एक वेद मंत्र लिखा, जो हम ब्राह्मण लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। उसका वेद मंत्र आता है, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मृत्यंचा हिरण्ययेन सविता रथेन देवजाति भुवना निपश्यन्। देखो ऋषि मुनियों ने, ये तो सर्वविदित है कि वेद सबसे प्राचीन है। वेदों में सूर्य ग्रह का वेद मंत्र आता है, जिसमें क्या लिखा, सूर्य भगवान आकृष्णेन रजसा। उसमें बतलाया गया कि जो धरती है आकर्षण बल के द्वारा पूरे ब्रह्मांड के बीच में सेंटर बिंदु बनी हुई है। नाभि है, जैसे मनुष्य के शरीर में नाभि सेंटर बिंदु होता है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने सेंटर बिंदु धरती को बनाया। आकृष्णेना मैंने आकर्षण बल के द्वारा, आकृष्णेना रजसा, रजसा मैंने मिट्टी, पृथ्वी को बना करके, निवेशयन तैयार करके, हिरण्ययेन सूर्य जो है सोने के रथ के ऊपर बैठा हुआ है, 7 घोड़ों के साथ उस पृथ्वी की परिक्रमाएं कर रहा है। गणना चाहे पृथ्वी से कर लो चाहे सूर्य से कर लो, बराबर ही है। हमारा जो है 100 रुपए का पंचांग वही बातें बतलाता है जो नासा के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो वो साइंस बतलाते हैं कि इतने बजे ग्रहण शुरू होएगा। वो ब्राह्मणों का जो पंचांग विद्या है वो आज भी बिल्कुल सटीक उतरती है। मतलब ये है कि ऋषि मुनियों ने कितने समय पहले उस विज्ञान कल्पना को अपने जीवन पद्धति के अनुसार ढाल लिया था, जबकि उनके पास कोई ऐसी कोई भी
जो संसारिक आधुनिक विद्याएं हैं ऐसी कोई विद्या नहीं थी, सिर्फ उन्होंने आत्म बल से ही इन चीज़ों का दृश्य कर लिया था। उनकी जो गणना है वो आज भी बिल्कुल सटीक उतरती है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि संसारिक ज्ञान परिवर्तनशील है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कभी परिवर्तनशील नहीं होता। जो वेद मंत्र है, ऋषि मुनियों की अध्यात्म विद्याएं हैं, और जो गुरुजनों ने किसी आत्मा परमात्मा संबंधित जो भी ज्ञान आदि में लिख दिए, ये अंत तक ऐसे ही चलते हैं। संसारिक ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली कल्पना चलती है। जो हमारे शरीर में है वो ही इस चराचर ब्रह्मांड में हमें दिखाई देता है। आपने जीवन पथ की बात की है तो ऋषि मुनियों से बात चली है, क्योंकि अब बहुत बड़ी खोज जो साइंस के युग में भी शायद साइंस ढूंढ नहीं पाई अभी तक। और आचार्य जी, जो हमारी संस्कृति में जो हवन की विधि है उसका जीवन पर क्या प्रभाव है? देखो जी, हवन एक ऐसा मार्ग है जो हमारे बहुपक्षीय विकास करता है। हवन यज्ञ करने से बहुत खोजें हो चुकी हैं। इससे वायुमंडल भी पवित्र होता है, हमारे ग्रह शांति भी हो जाती है, हमें जो बुरी ऊर्जाएं पकड़ के बैठी होती हैं वो भी हमारा पीछा छोड़ जाती हैं। जिस जगह के ऊपर हवन किया जाता है वहाँ भी कोई भी बुरी चीज़ का स्थान नहीं रहता। बुरी चीज़ें तो होती हैं, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें भी भगवान ने बनाई है। और मंत्रों में इतनी ताकत होती है, वेद मंत्रों में और हवन में इतनी ताकत होती है। जिस घर में जिस मौके पर, चाहे खुशी का मौका चाहे गमी का मौका है जी, जिस भी मौके पर हवन डाला जाए वो शास्त्रों ने अच्छा ही माना है। उस घर में फिर देवी देवताओं का प्रवेश हो जाता है, वो घर की रक्षा करते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि हवन एक देवी देवताओं का भोजन है। वो अपनी अपनी स्वाति को ग्रहण करते हैं। जो हम हवन अग्नि में डालते हैं ये गैस बन के वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में ऊपर वातावरण भी पवित्र हो जाता है, ऊपर सभी देवी देवता बैठे हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। गीता में लिखा हुआ कि अग्नि मेरा मुख है, अर्थात जो भी अग्नि में जिस देवी देवता के निमित्त जो भी चीज डाली जाती है वो तत् देवताओं को वो चीज पहुंच जाती है। मान लो मैंने अपने गुरु महाराज जी को कुछ देना है, तो देने के लिए मेरे पास साधन क्या, ऋषि मुनियों ने दे दिया हवन यज्ञ। मैं घर में अग्नि जगाऊंगा, गुरु मंत्रों का पाठ करूंगा, उसमें हवन यज्ञ करूंगा। वो सारा सामान क्या है, पहले अग्नि देवता में जाएगा, फिर गैस बन के वायुमंडल में वो भाप बन के मेरे गुरु महाराज जी तक पहुंच जाएगा, जिससे मेरे को गुरु महाराज जी की जो है आशीर्वाद मिलेंगे। ऐसे सभी देवी देवताओं की उन्होंने, ऋषि मुनियों ने पहले से ही परिकल्पना कर दी कि हवन यज्ञ एक ऐसा छोटा और थोड़े समय में प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा और अच्छा कर्म है जी। अच्छे कर्मों की बात हुई है तो साल में 365 दिन होते हैं जी जी जी, और महीने में 30 से 31 भी हो जाते हैं। जी जी जी। 7 दिन का क्या मतलब है हमारे संस्कृति में? देखो जी, मैं सबसे पहले मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि देखो हमारे ऋषि मुनियों की कितनी बड़ी परिकल्पना थी। उन्होंने आदि काल में सूर्य आदि नवग्रहों के ऊपर अपनी रिसर्च की और सूर्य ग्रह से उन्होंने रविवार को दिया। पूरी दुनिया को ये दिनवार की कल्पना किन्होंने दी है, हमारे हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों ने दी थी। चंद्रमा से सोमवार बना, मंगल ग्रह से मंगलवार बना, बुध ग्रह से बुधवार बन गया, और बृहस्पतिवार बृहस्पति देवता से बन गया, और शुक्र से शुक्रवार बन गया, और शनि से शनिवार बन गया। मैं बताना चाहूँगा राहु केतु कोई ग्रह ना होकर के एक असेंडिंग ऑफ नॉड है, ये एक छायावृत है, इनकी कोई पिंड नहीं होता, एक शेडो टाइप होते हैं, इसीलिए इनको दिन ना मान करके इनको एक ग्रह माना गया है। तो ये शास्त्रों में उन्होंने इसको कहा था कि ये जैसे समुद्र मंथन जब हुआ था तो अमृत बिंदु पीने के कारण इनको अमरता का प्राप्त वरदान हो गया था। लेकिन जो 7 दिनों की परिकल्पना है ये भी हमारे ऋषि मुनियों की ही पूरी दुनिया को देन है। फिर मैं और भी बताना चाहूँगा, ये नवग्रह का हमारे परिवारवाद के भी ऊपर बहुत महत्व पड़ता है। बतलाया गया है कि सूर्य ग्रह हमारे पिता का स्वरूप होता है, चंद्रमा हमारी माता का स्वरूप होता है, मंगल ग्रह हमारे भाई का स्वरूप होता है, बुध ग्रह हमारे वंश की जो कन्याएं होती हैं, तियां त्याणियां जिसको पंजाबी में कहते हैं, जो विवाह होकर के दूसरे वंशों में जाती हैं, कन्याएं हमारी, उसका रूप माना गया है बुध ग्रह को। और बृहस्पति ग्रह अपनी संतानों को कहा गया। वो बुध ग्रह अपने शरीके की भी बेटियां हो सकती हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह अपनी बेटियां, अपने बच्चे, अपना बेटा बेटी जो भी है उसका रूप होता है। और जो शुक्र ग्रह होता है वो हमारा जीवन साथी होता है, चाहे हम लड़की हैं चाहे लड़का हैं, हमारे जीवन साथी का रूप होता है। शनि ग्रह हमारे घर में कोई काम करने आता है, जैसे कोई प्लम्बर आ गया, टूटी ठीक करने आ गया, कोई रंग रोगन करने आ गया, कोई बिजली ठीक करने आ गया, घर में कोई भी काम करने आता है, वो हमारे घर का कुछ ना कुछ सुधार करके जाता है, और उसके बदले में हम उसको थोड़ी सी जो उसकी मेहनत बनती है वो देते हैं। उस रूप में शनि महाराज को उसका रूप माना गया जो हमारे घर में काम करते हैं। और राहु केतु हमारे पड़ोसी होते हैं,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है तो अपने पिता की सेवा करनी शुरू कर दो, उसको किसी भी धार्मिक स्थान पर जाके पूजन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने पिता की सेवा करते हैं तो जिंदगी में कभी भी सूर्य ग्रह हमारा खराब नहीं हो सकता। ऐसे ही चंद्रमा है, अगर चंद्रमा कुंडली में पीड़ित चल रहा है तो चंद्रमा के निमित्त क्या है, अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। मंगल के निमित्त अपने भाई की सेवा करनी चाहिए। और बुध के निमित्त हमें अपने वंश की जो गोत्र में उत्पन्न कन्याएं होती हैं उनको समय समय पर गिफ्ट देने चाहिए, उनको कपड़ा देना चाहिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जो भी उनकी मन की इच्छाएं वो पूर्ण करनी चाहिए। ऐसे ही बृहस्पति देवता को माना है, शुक्र शनि को माना है, राहु केतु हमारे आस पड़ोस वाले होते हैं, अगर वो खुश हैं तो सारा कुछ सही है। क्योंकि रिश्तेदार ने तो विदेश से आना होता है, दिल्ली से आना होता है, लुधियाना से, जहाँ आस पड़ोस किसी गाँव से आना होता है, लेकिन जो पड़ोसी है वो घर के बिल्कुल पास बैठा होता है। जब हम कहीं गए होते हैं तो अपने पड़ोसी को फ़ोन कर देते, भैया ध्यान रखना, घर में माता जी से आने हैं, अगर कोई कष्ट हुआ तो मेरे को फ़ोन कर देना। इसीलिए क्या है, राहु केतु क्या अपने पड़ोसियों से जरूर बना करके रखनी। आचार्य जी, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जाते जाते लास्ट में हम अपने दर्शकों से हम निवेदन करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी संस्कृति है, असल में हमारे ग्रहों का प्रभाव क्या है, हमारे ग्रहों की जो असल विद्या है वो क्या है, जो लोग नहीं मानते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा, जैसे बिजली का खंबा है, उसको मानो या ना मानो, अगर हाथ लगाओगे वो करंट तो मारेगा ही। मेरे ना मानने से वो बिजली का करंट नहीं खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार ग्रहों की ऊर्जा है वो तो आदि से अंत तक चल रही है। ठीक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पर इसका महत्व नहीं बतलाया गया, अगर मेरे को महत्व बतलाया जाता तो मैं उस चीज़ को जरूर मानता। ऐसे ये बिजली की तरह है, अग्नि की तरह है, चाहे जान करके हाथ लगे चाहे अनजाने में हाथ लगे, अग्नि ने तो साड़ना ही है। इसी प्रकार ग्रहों का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ना ही पड़ना है, चाहे हम माने या ना माने। ना मानने का कारण कहीं पे ये भी रह जाता है, हम उस विषय में अच्छी तरह जान नहीं पाते, जिस वजह से हमें उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और ऐसे हमारा जीवन निकल जाता है। तो अंत में यही इन्होंने एक श्लोक लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, अर्थात जो श्रद्धावान पुरुष होते हैं वो तो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और जो बाकी होते हैं वो ऐसे निकल जाते हैं। तो अंत में यही कहते हैं कि मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। सो आचार्य आशीष जी से ये मुलाकात कैसी लगी, वीडियो के इनबॉक्स कमेंट में आप जरूर बताएं। हमारी जो इच्छा है वो इस वीडियो को करने की इसीलिए हुई, सनातन धर्म और संस्कृति की जो शाखाएं हैं, जो उनकी विधि विधान है, जो उनके रूट्स हैं, आज की पीढ़ी, आज के बच्चे या जो नहीं इस चीज़ के बारे में जानते वो जरूर जानें। अगली वीडियो में हम आचार्य आशीष कुमार जी से एक और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप हमारी वेट करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।